For a minute in the quiet, it feels like it was before. I get lost for just a moment, thinking I'm not where I am. And I didn't want to feel this way, tired of being out of place. हे चिल्लाओ मत। हमारे कान के पर्दे फाड़ दोगी और इसे वहीं लपेट दो, और सारा गर्म पानी मत यूज कर लेना। मेरी असली बेटी को अभी भी तैयार होना है। ओह, और मैंने तुम्हारे लिए किचन में एक छोटा सा सरप्राइज छोड़ा है। ओह, ये क्या? ये रही तुम्हारे कामों की लिस्ट। और एक फ्रेंडली रिमाइंडर, मेरी मॉम तुम्हें असल में नहीं चाहती। उन्हें तो बस स्टेट से मिलने वाला पे चेक चाहिए। दुर्भाग्यवश तुम इस पैकेज डील का हिस्सा हो। यो भाई, तू ठीक है? तुम मेरी सीट को मसाज चेयर बना रहे हो, जिस तरह पैर हिला रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। बेचैन हूँ पर हे, वापस आकर अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है, म्यूजिक लोगों को एक साथ लाने के लिए ही तो है। अपनी जड़ों को थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा, तुम्हें पता है। यो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा होम टाउन कैसे रिएक्ट करेगा जब वो सुनेंगे? टीन पॉप स्टार और दिलों की धड़कन जेस वाइल्डर अपने समर टूर से पहले थोड़ा समय ले रहे हैं, क्योंकि वे अपने होम टाउन लौट आए हैं, जहां वो बुक साइड स्कूल अटेंड करेंगे एक सीनियर के तौर पर। I feel so low. I'm not myself. I feel so low. I'm not myself. मैं सचमुच टैलेंट शो के लिए वो नई ड्रेस पहनने के लिए मर रही हूँ। हाँ, टी टैलेंट शो। क्या आप मेरे लिए भी साइन करोगे? तुम्हारे पास दिखाने के लिए कौन सा टैलेंट है? मेरा मतलब है, क्या तुम दर्शकों के लिए बर्तन धोने जा रही हो? ओ माँ, जब आप ऐसा कर सकती हैं तो अपनी सांसें क्यों बर्बाद करें? ये कर सकती हो ना? चलो भी, वो ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लगेगी। I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है तुम एंजल हो। प्लीज बताओ, टैलेंट शो के लिए साइन अप कर रही हो? अरे बाप रे। हाँ, तुम स्टेज पर जा सकती हो और खुद को शर्मिंदा कर सकती हो, अगर तुम्हें ऐसा करना पसंद है। कसम से, एलन को एक नंबर की मतलबी लड़की बनने में मजा आता है। दुर्भाग्यवश वह मतलबी लड़की मेरी बहन है।
फोस्टर सिस्टर। तुम फोस्टर सिस्टम में फंस गई हो। मेरी लाइफ में बस एक ही चीज़ कंसिस्टेंट रही है, गाने के लिए मेरा प्यार। लेकिन फीबी, मेरी फोस्टर मॉम, मुझे ये याद दिलाने में कभी फेल नहीं होती कि मैं अनटैलेंटेड हूँ और इसलिए टैलेंट शो नहीं कर सकती। ये सब बकवास है। ज़ारा, मेरे पास तुम्हारी परमिशन स्लिप नहीं है, वे आज जमा करने हैं, तुम्हें पता है? मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें एक्सटेंशन नहीं दे सकती। माफ करना स्वीटी, दुर्भाग्य से। इसका मतलब है कि तुम बाहर हो। ओह, M2 दाजी, जारा, लगता है उसके फोल्डर आपस में मिक्स हो गए हैं। तुम्हारा परमिशन स्लिप मेरे पास है। ठीक है, मैं तुम्हें प्रोग्राम में शामिल कर दूंगी। फिर भी मुझे मार डालेगी अगर उसे पता चला। मेरी नई बेस्टी को कोई मार नहीं सकता। जानना चाहती हो मैं हमेशा क्या कहती हूँ? जब तुम चमकने के लिए बनी हो तो किसी को फीका ना करने दो। लड़की, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने दो जल्दी। तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तो टोटल वाइब है, जैसे सर्टिफाइड वाइब। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दोस्त क्रिटिकल हो तो सुनो, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है। मुझे पता है। मैं इस गाने में कुछ कलर जोड़ने के लिए ये सिंथ पैड खरीदना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा और शायद एक किडनी भी बेचनी पड़ जाए। मुझे यकीन है कि जेस वाइल्डर व्यक्तिगत रूप से और भी हॉट दिखता होगा। तुम दोनों एक साथ बहुत बहुत हॉट लगोगे। सवाना रेगिस्तान की तरह हॉट। सहारा। जब तुम नई मिसेस वाइल्डर को देख रहे हो तो सपने सच में पूरे होते हैं। खैर, हर किसी के लिए नहीं। बुलाया क्या? ओह, जाकर मेरे कपड़े धो दो। ठीक है, मुझे ऑप्शंस चाहिए जब मेरे फ्यूचर हस्बैंड जेस वाइल्डर मुझे देखेंगे। प्लीज, तुम्हें अपने कपड़ों पर गौर करना चाहिए। सही, वह कपड़े बेकार हैं। हाँ, टाइटेनियम की तरह बेकार। तुम्हारा मतलब टाइटैनिक। एक ही बात है। स्कूल शुरू होने से पहले टूर के लिए शुक्रिया। ओह, ये मेरी खुशी है। मेरी बेटियां तुम्हारी बहुत बड़ी फैंस हैं। I could sit and cry about reasons why I'm in this mess. But what good is that? What a waste of breath. Could sit and cry about. Easy. आराम से, आराम से। सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं था। तुम्हें चुपके से नहीं आना चाहिए था। लगता है एक फर्स्ट एड किट है, यहीं रुको। ये लो, नए जैसा। मस्त।
अरे तुम तो ऐसे नहीं हो। Why then oh why can't I? बहुत बढ़िया, गुड जॉब क्लास। अब आज जेस वाइल्डर हमारी कोरस क्लास में शामिल होंगे। लंबी कहानी है, बाद में बताती हूँ। एक्साइटिंग बात यह है कि वो अनाउंसमेंट करने आए हैं। तो मुझे पता चला है कि तुम सबका टैलेंट शो आने वाला है, सही है? हे भगवान, क्या तुम हमें एक प्राइवेट कॉन्सर्ट देने वाले हो? नहीं, पर शायद उससे भी बेहतर मैंने बुक साइड वापस आने का फैसला किया है ताकि यंग टैलेंटेड बच्चों को इंडस्ट्री में ब्रेक पाने का मौका दे सकूं। इसलिए मैं एक लकी विनर को सिलेक्ट करूंगा जो मेरे साथ टूर पर आएगा। कौन होगा वो? दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अब सब लोग शांत हो जाएं। जेस, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? मुझे एक कोरस क्लास भी चलानी है। आओ मुझे देखो। तुम्हें पता है मैं भी टैलेंट शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारा एक्ट देखने का इंतजार है। तुम जानते हो शायद मुझे कुछ पॉइंटर्स या शायद एक प्राइवेट सेशन मिल सकता है, क्या कहते हो? यो शायद पैसे कमाने वाले को मत पूछ लो। क्या हो रहा है भाई? देखो वो रहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। नहीं शैनन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ अच्छा, जब तुम अपनी ग्रैमी स्पीच दे रही होगी तो मुझे याद रखना। ओह, और तुम्हें अभी भी मुझे ये बताना है कि मिस्टर पॉप स्टार ने तुम्हें आंखें क्यों दी। जारा मेरी शादी बर्बाद कर रही है। तुम्हारी शादी हो भी गई, ये तो जल्दी हो गया। फ्यूचर मैरिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। सुनो, तुम जेस के साथ जो भी स्कीम चला रही हो पीछे हट जाओ, वो मेरा है। इसके अलावा मैं टूर पर उसके साथ सबसे ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताने वाली हूँ। तो इस जारा नाम की लड़की में ऐसा क्या खास है कि तुम उसके पीछे पप्पी डॉग की तरह घूम रहे हो? मुझे नहीं पता, वो बस अलग है। मेरे मतलब है जिस तरह से वो म्यूजिक के बारे में बात करती है। इस क्लास में इतने सारे म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी। म्यूजिक ही क्यों? आपके लिए म्यूजिक का क्या मतलब है? हाँ जारा। मेरे लिए म्यूजिक ने यूनिटी के कंसेप्ट को परफेक्ट किया है। जैसे किसी राग में प्रत्येक नोट एक साथ काम करता है, या किसी व्यवस्था में प्रत्येक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या जैसे एक गाना पूरे कमरे में लोगों को एक ही चीज महसूस करा सकता है, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। जब मैंने उसे गाते हुए सुना तो मुझे याद आ गया कि मैंने पहली बार म्यूजिक बनाना क्यों शुरू किया था। विश्वास नहीं हो रहा तुमने चेस वाइल्डर को कीबोर्ड से नॉकआउट कर दिया। चलो भी, मैंने उसे नॉकआउट नहीं किया। वो तुम्हें पसंद करता है। हे, क्या यहाँ एक और के लिए जगह है? मुझे आपके बाल बहुत पसंद हैं। हे भगवान, मैं भी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझे तुम्हारे 3 आउटफिट्स में से एक को बर्बाद करने के लिए बहुत दुख है। यहाँ ओह, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ओह, और मैं वादा करती हूँ अगर तुम उसके साथ बैठोगी तो तुम्हें आज रात लॉन पर सोना होगा। उससे दूर हटो, तुम इसे खराब कर रही हो। मैं कर रही हूँ, शायद लॉस्ट एंड फाउंड में कुछ मिल जाए। जेस, मैंने तुम्हारे लिए सीट बचाई है मेरे बगल में। मैं ठीक हूँ, मैं असल में यही बैठना चाहता था। फालन, तुम्हें फालन के साथ बैठना चाहिए। जेस, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी फैन हूँ। अपनी बात वापस लेती हूँ। वो बिल्कुल भी मतलबी लड़की नहीं है। वो तो बिल्कुल दुष्ट है। वो मजाक कर रही थी, है ना, कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 आउटफिट्स हैं। शायद 4 या 5 बजे। आज वीरवार है। कोई आइडिया नहीं है कि मैं टैलेंट शो में क्या पहनूंगी।
6 बजे मेरे घर आ जाओ, मेरी अलमारी से कुछ भी ले सकती हो। मैं आ जाऊंगी जब तक मुझे ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। मुझे अंगूर खिलाओ। फिबी, नहीं ऐश ऐश नहीं, तुम मेरा दिन बर्बाद कर रही हो। मेरा दिन बहुत लंबा रहा है। मुझे माफ करें, मैं बस अंगूर। मॉम, कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है और मुझे मेरा केजुन श्रिम्प फेटुकाइन चाहिए। मैं लिंडेन क्रेस्ट रोड तक ड्राइव करके तो नहीं जाने वाली अभी इस वक्त। मैं ले आती हूँ, मुझे थोड़ी ताज़ी हवा भी मिल जाएगी। मैं बाइक ले जाऊंगी। तुम्हें बैकपैक की क्या जरूरत है? हाँ, बस आदत है, मुझे लगता है। हे, तुम आ गई। मैं तो बस एक सर्च पार्टी भेजने ही वाली थी। अंदर आ जाओ। हाँ, काम करेगा। क्या तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को भूख लगी है? ओह, मुझे डिनर के लिए रुकना अच्छा लगता है, पर मुझे वापस जाना होगा। ठीक है, अगली बार। तुम्हें पता है तुम्हारा यहाँ हमेशा वेलकम है। मुझे इसे उधार देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। लड़की, प्लीज इसे रख लो। क्या तुम कार के लिए पैसे बचा रही हो? मैं कुछ महीनों से बचा रही थी, पर फिर लगा कार इंतजार कर सकती है, तो मैं इस गाने में कुछ कलर ऐड करने के लिए ये सिंथ पैड लेना चाहती हूँ। ये मुझे बहुत महंगा पड़ेगा और शायद एक किडनी भी बेचनी पड़ जाए। शैनन। ओह, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम कद्दू बन जाओ या जो भी हो। बहुत देर लगा दी। Was there something in the wind? Was I meant to be? आज मैं शांति से आया हूँ, आराम से। तुम मुझे मुसीबत में डाल दोगे? किसके साथ? यहाँ कोई नहीं है। अगर फालिन ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं लॉन में सोऊंगी। लंबी कहानी है। अच्छा, तुम compete करने का प्लान कर रही हो क्योंकि तुम्हारी आवाज में दम है। क्या तुम अपनी किसी फैन लड़की जैसे कि फालिन के साथ टूर पर नहीं जाना चाहेंगे? यही तो बात है, मुझे ये फैन गर्ल वाली चीजें पसंद नहीं है, पर तुम्हारे साथ मैं लगता है कि मैं सिर्फ जेस हूं और ना कि जेस वाइल्डर। ये अच्छा लगता है कि कोई मुझे सच में जानने की कोशिश कर रहा है और उन्हें मेरे बारे में पहले से सब कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता टैलेंट शो में कौन होगा, पर शर्त लगाता हूं तुम उन्हें कड़ी टक्कर दोगी। क्या वो घर तोड़ने वाली भी परफॉर्म कर रही है? मिस पोसर, ज़ारा ने अपनी परमिशन स्लिप पर साइन भी नहीं करवाए। मुझे पता ही होगा। साइन हो या नहीं, अब उन्हें रीप्रिंट करने में हमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा, लेकिन मैंने सुना है कि जेस वाइल्डर उसे परफॉर्म करते देखने के लिए विशेष रूप से उत्साहित है। ओके, ये नहीं हो सकता। हमें इस बारे में कुछ करना होगा, जल्दी।
हे, क्या तुम कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाना चाहोगे? माइक चेक 1 2। हे ज़ारा, किसी ने तुम्हारे लिए यहाँ ये नोट छोड़ा है। अभी वापस आती हूँ। किसी ने ज़ारा को देखा है? वो बस अभी आने ही वाली थी। ज़ारा, 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 हे भगवान ज़ारा तुम यहाँ हो? हे, ओह मेरी गलती। ज़ारा, ज़ारा तुम कहाँ हो? दुर्भाग्यवश हमें नहीं पता कि हमारी अगली कलाकार ज़ारा कहाँ है, इसलिए हम सीधे फॉलन के पास जाएंगे जो एक ओरिजिनल सॉन्ग गाएगी। तुम कहाँ थी? नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा गाना है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं गा पाऊंगी। ज़ारा रुको, ये तुम्हारा गाना है, तुम किसी से बेहतर गा सकती हो। अब बाहर जाओ और उससे बेहतर गाओ। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, किसी को भी अपनी। तुम तो चमकने के लिए बनी हो, फीकी मत पड़ना। गुड, जाओ और चमको। I could sit and cry about reasons why I'm in this mess. But what good is that? What a waste of breath. It's a fine line thinking about the words unsaid and setting them free from my chest. I feel so low. I'm not myself. I feel so low. I'm not myself. Could cry about reasons why I'm in this mess, but what good is that? What a waste of breath. It's a fine line thinking about the words unsaid and setting them free from my chest. I feel so low. I'm not myself. I feel so low. I'm not myself. जेस वाइल्डर के साथ टूर से लौटकर ज़ारा नाइटली ने आधिकारिक तौर पर उसी रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन किए हैं जिसके साथ उनके प्रिय हार्ट थ्रोब उर्फ ज़ारा के बॉयफ्रेंड ने भी साइन किए हैं। यह कहना ठीक है कि युवा जोड़े के पास संगीत उद्योग में उज्जवल भविष्य है। टूर कैसा था, मुझे बताओ ना। कमाल का, और मैंने टूर पर कमाए पैसों से अपनी पहली बड़ी खरीदारी की है। देखो क्या है। OM2 दजी,
क्या ये तुम्हारी नई राइड है? नहीं, ये तुम्हारी है। क्या तुम सीरियस हो? अफवाह है कि जारा नाइटली और जेस वाइल्डर की सगाई हो गई है। सूत्रों का कहना है उसने टूर के दौरान प्रपोज किया था। अभी पक्का नहीं है क्योंकि कपल बहुत यंग है कि ये प्रॉमिस रिंग है या एंगेजमेंट रिंग। चुप रहो, मेरा ज़हन खराब कर रही हो।